ऐसे तो समझ लीजिए जो प्रशासन है यहाँ की और यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, मैं उनके विरुद्ध कुछ बात नहीं करना चाहता। ये बात समझना होगा, जनता को समझना होगा, जनता को देखना होगा कि हम जिसको वोट देते हैं, किसी भी प्रतिनिधि को हम वोट देते हैं, तो वो हमारा क्या ख्याल है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त चंद्र प्रकाश मोदक और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल प्रकाश खबर। रविवार को बिहार किसान कांग्रेस के प्रदेश संयोजक M.A. जिन्ना, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ आलम, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता अली शादाब ने पूर्णिया जिले के अमोर प्रखंड क्षेत्र के कटाव व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें दास व कनकई नदी के मुहाने पर बसा यांडो पंचायत के सीवनबाड़ी के नागरा टोला गाँव का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने किसान, मजदूर और कटान पीड़ित परिवारों से मिले। कटान पीड़ित परिवारों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में वे कभी हमारे सूद ही नहीं लिए। सीवनबाड़ी नागरा टोला के ग्रामीण ने बताया कि यहाँ इस साल बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों का घर नदी में विलीन हो चुका है। वहीं प्राथमिक विद्यालय भी कटान के चपेट में आ गया है और खेतिहर जमीन भी नदी में विलीन हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि समय रहते सरकार की ओर से कोई ठोस कटावरोधक कार्य नहीं किया गया तो पूरे नागरा टोला प्राथमिक विद्यालय कनकई व दास नदी में समा जाएगा। वहीं किसान कांग्रेस प्रदेश संयोजक M.A. जिन्ना ने बाढ़ से बर्बाद हुए फसल, धान, पाट आदि का मुआवजा की भी मांग सरकार से की। इस मौके पर कांग्रेस के युवा नेता मसूद जफर, दिलीप कर्मकार, रिजवान आलम सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोई व्यवस्था नहीं है इसमें देखने का, कोई नेता या सरकार या BDO या CO कोई नहीं है, कोई नहीं। आपने अपने विधायक को किसी तरह का लाभ नहीं मिला है, नहीं मिला है। सिर्फ पॉलीथीन कितने दिनों से ये सिर्फ पॉलीथीन मिला था 30-40 आदमी को, फिर यहाँ आदमी 100 घर कटा है, मिला 30-40 आदमी को, आदमी चिल्ला करके मर गया। कितने दिनों से ये स्थिति बनी हुई है? खाना नहीं पाते हैं यहाँ। सैलाब का पानी इतना था, ऊपर से बारिश होता था और गांव करता था। उस वक्त किसी का कोई सहारा नहीं था। कितने दिन से चल रहे हैं यहाँ पे? कितने दिन से ये कटान का यहाँ पर पानी था भरा हुआ पूरा? 1.5 महीने से। हाँ, 1.5 महीना से यहाँ परेशान हाल है, कुछ नहीं बचा है, सिर्फ जान लेकर के हम लोग भागे हैं। रहते कहाँ हैं अभी आप लोग? ये स्कूल भी गिरने वाला है, स्कूल में ही रहते हैं। हाँ, ये स्कूल में रहते हैं। रोड जाम है, नाम हुआ आपका? और मेरा नाम इमामुद्दीन है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ अमोर और बैसा 2 ब्लॉक है। यहाँ 41 पंचायत हैं और बड़े दुख की बात है 41 पे लगभग 25 से 30 पंचायत कटाव, नदी कटाव और बाढ़ की वजह से परेशान है और बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से आप उसमें से एक पंचायत में आए हैं। इस तरह हर पंचायत का हाल है। ये अभी आप लोग ग्यांडो में हैं, सामने कालबाड़ी पंचायत है, वहाँ और ज़्यादा कटान है। तो इस इलाके में आधा से ज़्यादा इलाका हमारा बाढ़ से ग्रसित है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो बिहार सरकार और भारत सरकार है उसका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। पता नहीं क्यों हम बार बार आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। हमने आपदा प्रबंधन से गुजारिश की है, सांसद साहब भी हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ आए हैं, लेकिन हमारी भी लिमिटेशन है क्योंकि सांसद हम लोग कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। तो हमारी आवाज़ कितनी सुनी जा रही है ये तो प्रशासन ही बताएगा। हमने CM साहब के यहाँ भी खत लिखा, DM साहब को भी बोला, DM साहब आते हैं तो बाइसी से घूम के चले जाते हैं। मैंने उनको बार बार बोला कि आप आइए, निरीक्षण करके जाइए। यहाँ भी JE साहब आए और निरीक्षण करके चले गए, काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो आप लोग का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, इसमें बड़ा पैकेज की जरूरत है। एकदम बहुत बड़े पैकेज की जरूरत है और हमें बड़ी हैरानी होती है कि हमारा इलाका जो सिर्फ एक विधानसभा, जबकि पूर्णिया में 7 विधानसभा है, उसमें से एक विधानसभा का आधा इलाका बाढ़ ग्रसित है, फिर भी ये जिला बाढ़ ग्रसित घोषित हुआ है। हमें बड़ी हैरानी होती है और ये सरकार से हम पूछना जानना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं कि हमारे इस इलाके के साथ ऐसा क्यों है। आप यहाँ जिस बस्ती में खड़े हैं, इनके बाल बच्चे, इनके पास कोई रोजगार नहीं है, इनके बाल बच्चे पलायन करके अलग अलग जगहों पे रहते हैं। कोई मेरठ में रहता है, कोई पंजाब में रहता है, कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, कोई गोवा में रहता है। अभी उनके साथ ये बुरी हालत हो गई कि वहाँ भी नहीं रह सकते। अभी तो इन लोगों को रोजगार की भी समस्या, रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं अपने प्रशासन से, DM साहब से भी आपके माध्यम से उठाना चाहूँगा कि आपकी जो स्कीम आती है वो सिर्फ पूर्णिया और रुपौली की तरफ क्यों जाती है, हमारी तरफ क्यों नहीं आती, हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। ये आवाज़ हम उठाएंगे। एक बर्दाश्त की हद होती है, अगर हमारी प्रशासन नहीं सुनेगा तो मजबूरी में हम सब लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम मसूद जफर है, मैं भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ और बरसों से लोगों के दुख दर्द में मैं सिर्फ कटान का इलाका जहाँ जहाँ से भी जी
देखिए, आज जो ये रस्सी के सहारे जो बांध के रखा है इन्होंने, इस तरह से तो समझ लीजिए जो प्रशासन है यहाँ की और यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, मैं उनके विरुद्ध कुछ बात नहीं करना चाहता। ये बात समझना होगा, जनता को समझना होगा, जनता को देखना होगा कि हम जिसको वोट देते हैं, किसी भी प्रतिनिधि को हम वोट देते हैं, तो वो हमारा क्या ख्याल रखता है। हम किसी के भी ख़िलाफ़ इसलिए नहीं करेंगे, हमारे कांग्रेस के ही लोग हैं, लेकिन उनको समझदारी आनी चाहिए कि जो लोग हमारे गांव में बसे हुए हैं, ये रात में देखिए कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर ये रात में स्कूल कट के चला गया और जो लोग स्कूल में परिवार रह रहा है, तो बच्चा समेत और जो आपके परिवार हैं वो भी इस नदी में बह जाएंगे। तो इसका ये जोखिम भरा हुआ जो काम है, इस सारे प्रतिनिधित्व को देखना चाहिए। हमने ये देखा है, सुना है, कब तो अभी आए हैं, देख रहे हैं अपनी आंखों से कि क्या बुरा हाल है यहाँ पे। तो आपसे मैं बता दूं कि मैं प्रशासन जो है यहाँ का, यहाँ पूर्णिया जिला कलेक्टर से मैं मांग करता हूँ कि कम से कम वो आए यहाँ और आके देखें कि किस हाल में जी रहे हैं। और यहाँ के जो एमपी साहब जो योगदान दिया है हमारे क्या नाम है, मसूद साहब के ज़रिए इन्होंने लेके आए और घर घर गए उनको लेके, और वो जो भी कर रहे हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और ये कम है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इमदाद पहुँचे और इनकी सुरक्षा हो। और सुरक्षा को देखते हुए आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इनको खाना, पानी, राशन, ये कहाँ जाएंगे। एक तो सबसे मेन चीज़ आप देख लीजिए कि अभी जो चल रहा है, ये कोरोना का समय है, ना तो नौकरी है किसी को, ना खेती कर पा रहे हैं, तो ये तो भूख से ऐसे ही मर जाएंगे ये लोग। और ये देख लीजिए यहाँ जो लोग जो बसे हुए हैं, ये बड़ा मुसीबत है साहब। इतना बड़ा आप देखिए जाल बिछा हुआ है पानी का, किसी समय भी कोई भी घटना हो सकती है। तो मैं अनुरोध करता हूँ एमपी साहब से, यहाँ के जो हमारे विधायक जी हैं उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि वो बराए मेहरबानी आएँ और इन लोगों का हाल पूछें और देखें। क्या भाई आए थे आपके पास में कोई? नहीं। आप साफ बताइए, आप लोग यहाँ आइए हमारे पास। बान का पानी पी रहे हैं, बान का पानी, पहले इसका बात सोचिए। बान का पानी ये साफ, ये बड़ी विडंबना है। देखिए, जो जिम्मेदारी है ना, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जदयू और भाजपा की जो सरकार है, उसको ये बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित क्यों नहीं कर रहा है। आखिर जो पक्षपात किया जा रहा है, देखिए कोई योजना बनती है, अगर किसी क्षेत्र को आप जब बाढ़ग्रस्त घोषित करेंगे तो उसके लिए एक राशि तय होती है, सहायता वहां पहुंचती है। लेकिन क्या वजह है, क्या इस विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में उनके विपक्षी पार्टियों के जो है सांसद और विधायक हैं, कांग्रेस के हैं, तो क्या ये पक्षपात किया जा रहा है कि यहाँ पर सहयोग नहीं दिया जाएगा। रोज़ कोई ना कोई घटना सामने आता है जहाँ पर कि बच्चा नदी में डूब के मर गया, घर बह जाता है, सांप काट रहा है, लोग पानी में, स्कूल में, सब यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये बाशिंदे स्कूल में बैठे हैं। ये जिम्मेदारी एक्चुअली सरकार की है। तो अभी देखिए, कल मैं एक आरटीआई का मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें आया है लिख करके कि जो भाजपा और जदयू की जो सरकार है राज्य में, उसने सिर्फ विज्ञापन में 5 अरब रुपया खर्चा किया है। 5 अरब होता है 500 करोड़ रुपया। तो 500 करोड़ रुपये का पेपर में या टीवी में ऐड देने का पैसा है, लेकिन ये किसान गरीब जो यहाँ पर खड़ा हुआ है उसको खाना पहुँचाने का पैसा नहीं है। अब घोषणा बड़ा होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं 20 लाख करोड़, है ना। हम यहाँ पर किसान भाई खड़े हुए हैं, इनसे पूछना चाहते हैं किसके इनके अकाउंट में 10,000 रुपया, 5,000 रुपया आया है। आप ईमानदारी से हाथ उठाइए। किसी का नहीं सर। तो ये क्या है, एक मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, एक मोदी जी राज्य में बैठे हैं, सुशील मोदी जी। मार्च में उन्होंने घोषणा किया कि भाई अतिवृष्टि के कारण और ओलावृष्टि के कारण जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम 578 करोड़ रुपया देंगे। उसके लिए फिर एक हेल्पलाइन नंबर खोला गया, बोला इस पर कॉल करो। अब एक बात बताइए, जहाँ सारा खाने के लिए आप बताइए, जहाँ पर खाना नहीं है, जहाँ पानी घर बहा हुआ है, स्कूल में है, वहाँ कौन से हेल्पलाइन नंबर से लोग फ़ोन करेगा। पहला चीज़ तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगा। आप लोगों को नंबर याद है, बिहार सरकार को नंबर दिया था रजिस्ट्रेशन का, कोई बता सकता है हमको? बता सकेंगे हम लोग। तो आप बताइए पॉलिसी कैसी है। उसके बाद से फिर प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते 1 लाख करोड़ दिया। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी इलेक्शन है ना, 2-3 महीने के बाद में चुनाव है। तो जब भी यहाँ पर पिछले बार देखिए, ये जो जदयू की सरकार है अभी बिहार में, तो उसमें हुआ क्या है कि देखिए जनता ने जो मैंडेट दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में, वो एक्चुअली बीजेपी के विरुद्ध दिया था।
ये आदरणीय मुख्यमंत्री जो अभी हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नीतियों का विरोध करके ही जनता का समर्थन पाया था। आखिर सर हर साल बाढ़ आ रही है, इसको बाढ़ क्षेत्र क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? मैं पहले भी कह चुका हूँ मीडिया को कि ये सवाल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि ये पक्षपात क्यों है। मैंने आपको एक वजह बताया कि हो सकता है चूंकि इस क्षेत्र में जो आबादी है वो ज़्यादातर आबादी एक विशेष वर्ग की आबादी है। इस क्षेत्र से जो सांसद चुन करके आते हैं, जो विधायक चुन करके आते हैं, वो ज़्यादातर विपक्षी भाजपा विरोधी जो विचारधारा अलग है उस पार्टी के आते हैं। तो वो उन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मैं जनता की आवाज़ इस बार पहुंचाना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जदयू और भाजपा की सरकार की तरफ में कि जो अभी जनता है उसने मन बना लिया है। तो इस बार जो है ये परिवर्तन आकर के रहेगा और समय जैसे जैसे गुजरता चला गया, भाजपा और जदयू दिल से उतरता चला गया।